सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार में मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR प्रक्रिया पर बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि अगर चुनाव आयोग द्वारा अपनाए गए तरीके में कोई गैर कानूनी खामी पाई जाती है तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल बागची की पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि बिहार SIR पर आने वाला निर्णय सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे देश में लागू होगा। कोर्ट ने कहा कि हम अलग अलग हिस्सों पर अपना राय नहीं दे सकते। बिहार SIR पर जो भी अंतिम फैसला होगा वही पूरे भारत की SIR प्रक्रिया पर भी लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को 7 अक्टूबर को होने वाली अंतिम सुनवाई में बिहार से जुड़े मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर SIR प्रक्रिया को चुनौती देने की भी अनुमति दी है। इस दौरान अदालत ने उस याचिका पर भी नोटिस जारी किया जिसमें 8 सितंबर के आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी, जिस आदेश में चुनाव आयोग को बिहार SIR के दौरान आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया था कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन इसे जमा करने पर आयोग इसकी सत्यता की जांच कर सकता है। विपक्षी दलों ने इस अभियान पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि बिना उचित जांच के लाखों असली मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। साथ ही उनका कहना है कि चुनाव आयोग ने आधार को स्वीकृत दस्तावेज की सूची से बाहर रखकर मतदाताओं के साथ अन्याय किया है, क्योंकि आधार सबसे ज्यादा इस्तेमाल और उपलब्ध पहचान पत्र है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का रुख बेहद सख्त है और 7 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई से यह तय होगा कि बिहार का पूरा SIR अभ्यास जारी रहेगा या उसे रद्द करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की यह कड़ी टिप्पणी आने वाले समय में सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की चुनावी प्रक्रिया पर गहरा असर डालने वाली साबित हो सकती है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का अभ्यास भविष्य में भी अलग अलग राज्यों में नियमित रूप से लागू किया जाएगा और अगर बिहार में मामले में कोई गड़बड़ी साबित होती है तो बाकी राज्यों की भी चुनावी प्रक्रिया पर इसका असर निश्चित तौर पर पड़ेगा। इसलिए 7 अक्टूबर की सुनवाई सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं होगी बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की नींव से जुड़ा अहम मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि अदालत का फैसला यह तय करेगा कि चुनावी प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और निष्पक्ष रहेगी और मतदाता सूची में सुधार की यह कवायद देश भर में कितनी विश्वसनीय मानी जाएगी। यदि सब कुछ नियमों के मुताबिक पाया गया तो चुनाव आयोग की साख और मजबूत होगी, लेकिन जरा सी भी चूक सामने आई तो चुनावी व्यवस्था में बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है। इस संबंध में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।